हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका जो है कुछ नोट्स आपको हमने पहले से दे दिया है, लेकिन इसको जो है इसमें हम पढ़ेंगे। बुक में आपके जो कुछ दिया है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज आपने अगर कंप्लीट किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको फिर से कंप्लीट किया जाएगा। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कि जो लाइंस होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, इसको हम बहुत पहले से जानते हैं। और जो इसमें लाइन सेगमेंट है इसको हम बड़ी आसानी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर यम यहाँ पे लिखा है तो एक लाइन सेगमेंट ए है, दूसरा लाइन सेगमेंट ए है, तीसरा लाइन सेगमेंट ए है और चौथा लाइन सेगमेंट ए है। तो इसको हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं, पॉइंट होते हैं और लाइन होते हैं, हम पहले से जानते हैं। जैसे पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसे टच कर दिए तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, ऐसे यहाँ पे टच किए एक पॉइंट बन गया। यानी कोई पेंसिल की एक नोक होती है और इसको अगर हम कागज़ पे ऐसे यहाँ पे रख देते हैं तो जहाँ पे हम पेंसिल की नोक को रखते हैं वहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। तो पॉइंट को आप जानते हैं, किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए कहते हैं, पॉइंट बी कहते हैं। लेकिन इसके बाद में बात आती है लाइन सेगमेंट की। तो कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है, तो इन दोनों को जब हम एक दूसरे से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में रेखा खंड कहते हैं। एक लाइन का एक सेगमेंट, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लाइन का। लेकिन इसी लाइन सेगमेंट को जब हम इधर भी ऐसे बहुत दूर तक आगे और इसको भी इधर बहुत दूर तक हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको लाइन सेगमेंट ना कहेंगे, तब इसको हम एक लाइन कहते हैं। क्योंकि ये लाइन जो है इसको आगे इधर भी हम जितना दूर चाहें बढ़ा सकते हैं और इधर भी जितना दूर चाहें बढ़ा सकते हैं, तो इसको लाइन कहेंगे। इसके बाद में आपने रे देखा होगा। रे क्या होता है, इसका एक पॉइंट जो फिक्स होता है, इसको इधर हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इधर हम जितना चाहें इधर बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता है। जो हमारा पॉइंट होता है उसको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारा लाइन सेगमेंट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई लाइन है तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लाइन अगर हमारा ए बी है तो ए बी लिख करके और इसके दोनों साइड में ऐसे एरो लगा देते हैं। इसको दोनों साइड में हम कितना भी दूर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रे है ओ पी, तो इसको हम ऐसे एक साइड में सिर्फ इसको एरो लगाते हैं, दूसरे साइड में कोई एरो नहीं होता है। और ये मान लेते हैं वो पी रे है, तो ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इधर एरो लगा देते हैं, इधर हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पिछला क्लास की थी, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं एंगल को। एंगल को हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन ए है, ध्यान से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन ए है और दूसरी लाइन आपकी ए है, और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन आपकी ए है और दूसरी लाइन आपकी ए है, और ये दोनों लाइंस जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देखिए, दो लाइन से जो इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन इस लाइन में और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनमें क्या अंतर आपको दिख रहा है। तो ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस के जो काटने का तरीका है थोड़ा सा अलग अलग है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारी पहली वाली लाइन थी, इनमें जो इंटरसेक्शन हो रहा था, इनमें इन दोनों लाइंस के बीच का जो झुकाव है कम था, लेकिन इन दोनों के झुकाव जो है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ देखिए इनका झुकाव कम है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो लाइंस की जब इंटरसेक्ट करती हैं तो थोड़ी दूर चलें, इनके बीच का जो एक जो ये बनता है कि ये दोनों दूर दूर हैं और ये दोनों लाइंस नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसका एक एक्सटेंट, यानी कितने ये दोनों लाइंस कितने पास में हैं या इनके बीच का एंगल क्या है, तो यहाँ से एंगल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर के रेंज में अगर हम देख लें तो इसको हम कहते हैं एंगल कहते हैं। तो ये एंगल किस तरीके से फॉर्म होता है, जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। अभी दोनों अगर इनके बीच का झुकाव अगर ज़्यादा है, झुकाव क्या होगा, ज़्यादा रहेगा तो एंगल छोटा रहेगा, लेकिन यही झुकाव अगर दूर बड़ा रहेगा तो एंगल आपका बढ़ जाता है। तो ये तो सिंपली आपका एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। आगे देखिए, इस तरीके से जो हमारा एंगल होता है उसको हम नेम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर आपका दिया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एंगल्स को हम किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक एंगल आपका यहाँ बनेगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे एक साइन बनाते हैं, इसको ऐसे कहते हैं एंगल, इसको रीड करते हैं एंगल। उसके बाद आप क्या करेंगे, एस ओ क्यू। तो एंगल एस ओ क्यू का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल। इसी एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल, आप लिख सकते हैं क्यू ओ एस। क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस। यानी ये जो जो अक्षर आपका बीच में यहाँ पे ओ है, वो आपका इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप इधर से ऐसे बना दें तब भी यही एंगल बनेगा, और चाहे इधर से ले जाके ऐसे बनाएं तब भी यही एंगल बनेगा। तो इसलिए एक एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जब आपको ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये एंगल आपको दिया गया होता है।
ये आपका एंगल यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये यहाँ पे आपको दिया गया है। अब कुछ रिलेटेड एंगल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिलेटेड एंगल्स में जैसे जो एंगल होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, व्हेन टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कभी भी जो दो एंगल्स का जब सम होता है अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि ये देखिए 60 डिग्री का एंगल है और ये 30, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 60 + 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे कहेंगे 60 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 30 डिग्री एंगल। ऐसा भी कह सकते हैं 30 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 60 डिग्री एंगल। यानी ये एक दूसरे के जो 60 अंश और 30 अंश का कोण है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे कहे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। एक पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ देखिए 35 और 65, इन दोनों को मिलाएंगे तब भी आपका कितना हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। तो इसको नहीं, 90 अंश नहीं होगा क्योंकि 35 और 65 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 अंश का हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जिन दो एंगल्स का जो सम है अगर वो 90 अंश के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम नहीं कहते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया गया है कुछ डिस्कस करने के लिए। कैन टू एक्यूट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 अंश से कम के हों। एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं जो 90 अंश से कम के, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो दो एक्यूट एंगल्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ऑलरेडी जो है 90 अंश से ज़्यादा होता है तो हो ही नहीं सकता है। अगला देखिए, कैन टू राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो राइट एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि राइट एंगल होता है वो 90 अंश का हो गया, इसमें कुछ जोड़ने के लिए बचा ही नहीं है। तो ये किसी एंगल का ये अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा नहीं हो सकता है। आगे इसमें देखिए कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उसको देखिए, ये 70 है और +20, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगी क्योंकि 70 के बाद 80 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपका हो जाएगा। क्यों? 70 और +20, तो ये 90 हो जाएंगे जोड़ने पर, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आगे देखिए आपका दिया गया है, तो यहाँ देखिए 52 और यहाँ पे 48, तो इसको जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर दोनों का सम अगर 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं कि देखिए, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 हो जाए, किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखा है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से जब दो एंगल्स का सम अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 60 और 120, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम कितना मिल जाएगा, 60 और +120, तो इसका ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपका है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपको 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 अंश के बराबर हो जाता है। यानी किन्हीं भी दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर 180 अंश के बराबर हो जाएँ तो हम कहते हैं ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और भी इस तरीके के तमाम सारे जोड़े यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स भी सप्लीमेंट्री। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, एक 90 से ज़्यादा होगा, अगर दूसरा भी 90 से ज़्यादा हो गया तो उसको जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री। दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो एक्यूट एंगल मतलब 90 से अगर दोनों कम होंगे तो कितने हो जाएंगे, तो वो 180 अंश के बराबर नहीं हो पाएंगे। देखिए, कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री। तो दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, जैसे एक एंगल 90 अंश का हो और दूसरा एंगल 90 अंश का हो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो, तो ये हो सकते हैं। बाकी ऊपर वाले दोनों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कुछ और भी पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप अपने बुक में रख के आप जोड़ के देखिएगा। जिन दोनों का सम अगर आपका 180 आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा।
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपकी जो बुक है, अगर इस बुक को आप ओपन करिए और बीच में एक पेज आप यहाँ पे निकाल दीजिए, तो ये देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक साइड क्या होता है कॉमन हो, जैसे ये वाली साइड देखिए इस एंगल के साथ भी इन्वॉल्व है और ये वाली साइड जो है इस एंगल के साथ भी इन्वॉल्व है, तो ये दोनों के साथ इन्वॉल्व है, तो इसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पार्श्व कोण या बगल का जो जब दो एंगल्स ऐसे हों जो एक दूसरे से मिले हों। अब जैसे यहाँ देखिए कोई एक जो स्टेयरिंग है, तो इसमें देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखिए बीच वाला लाइन है और ये दोनों अलग अलग लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए इसमें एक कॉमन आपका साइड है। जब दो एंगल्स में एक कॉमन साइड होती है तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि एक साइड इनमें कॉमन है जो इस एंगल के साथ इन्वॉल्व हो और इस एंगल के साथ भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ देखिए जो एंगल 2 है और एंगल 1 ये भी आपके एडजेसेंट हैं क्योंकि ये बीच वाली लाइन आपकी कॉमन है। लेकिन यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक साइड इसकी कॉमन है, इसको और हम नीचे ऐसे कर देंगे तो ये आपका ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सभी क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे होंगे। आगे यहाँ पे देखिए जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये वाले एंगल और ये वाला एंगल ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये दोनों एक साइड बना रहे हैं और दूसरे वाले ये बना रहे हैं। इनमें देखिए जो बीच वाली जो लाइन है ये कॉमन नहीं है। जब जब देखिए जब एक ये बीच वाली लाइन अगर कॉमन होती है तो इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। आगे देखिए इसमें कैन टू एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं। दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, ये सही है यस। तो इसका उत्तर क्या होगा यस, इसका उत्तर क्या होगा एस। आगे देखिए कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स, तो ऐसा भी हो सकता है, दो ऑब्ट्यूस एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। कैन एंड एक्यूट एंगल एंड कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ए ऑब्ट्यूस एंगल, तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो सकता है। अब देखिए जो लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर हम किसे कहते हैं, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, देखिए ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स व्हिच नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, जिनके जो नॉन कॉमन साइड होते हैं वो अपोजिट रेज होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एडजेसेंट एंगल ए है और दूसरा एडजेसेंट एंगल 2 है। अब देखिए जो बीच वाली साइड है कॉमन है और ए वाली साइड क्या है, नॉन कॉमन है, और ए वाली साइड क्या है, नॉन कॉमन है। तो ये वाली जो साइड है नॉन कॉमन साइड और ये वाली नॉन कॉमन साइड, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट रेज हैं। ये इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो इसलिए अपोजिट रेज हैं। तो यही इसमें कहा गया है किसी भी कोई ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनमें जो नॉन कॉमन साइड है, जैसे ये वाली साइड नॉन कॉमन है, ये वाली साइड नॉन कॉमन, ये कॉमन साइड है, तो जो नॉन कॉमन साइड है अगर वो अपोजिट रे हो तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। और एक प्रॉपर्टी और होती है लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर में अगर हम दोनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो ये हमेशा कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो कोई अगर लीनियर पेयर है, अगर कोई लीनियर पेयर है तो वो लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल होते हैं एक दूसरे को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री भी होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और इस तरीके के देखिए लीनियर पेयर, यहाँ पे देखिए वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लीनियर पेयर है कि ये बीच में ये देखिए ये नॉन कॉमन, ये जो है कॉमन है, और ये जो नॉन कॉमन साइड्स हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक पेन स्टैंड जो होता है उसमें पेन यहाँ पे रखते हैं, और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे की क्या है, एडजेसेंट हैं, और इसके जो रेज हैं जो नॉन कॉमन साइड हैं वो अपोजिट रेज हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये जो है लीनियर पेयर यहाँ पे बना रहे हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो 180 अंश के बराबर आएंगे। आगे देखिए कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर नहीं बना सकते हैं, नो। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो ऐसा नहीं हो, ऑब्ट्यूस एंगल दोनों 90 अंश से बड़े होंगे तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा। आगे देखिए कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो दो राइट एंगल लीनियर पेयर को बना सकते हैं। ऐसे देखिए जैसे ये एक एंगल 90 डिग्री का ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ये जो है कॉमन साइड है और ये दोनों अपोजिट रेज बन रहे हैं, तो ये आपका सिर्फ ये सही हो सकता है, ये हो सकता है यस, और बाकी ये दोनों नो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं लीनियर पेयर हैं, कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक ऐसे बना, तो ये इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर एक पेंसिल को ऐसे और दूसरे पेंसिल को ऐसे आप मिलाते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। अब आप यहाँ पे देखें जो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं 2 इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 4।
यहाँ देखिए एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, और जो एंगल 2 और 4 हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाला ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके दूसरी साइड में ये एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस में आप देख सकते हैं। ऐसे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स से देखिए, इस तरीके से कोई मेज हो, इस तरीके कैंची हो, या इस तरीके का कोई डबल लेयर आपका मेज हो, तो उसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें आपको दो लाइंस यहाँ पे ड्रा करके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशन दिया गया है। वी कंक्लूड दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फार्म्ड आर इक्वल। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरीके से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे अगर ये मान लेते हैं 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, और अगर ये वाला मान लेते हैं 100 डिग्री का है तो ये भी आपका 100 डिग्री का होगा ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये आपका 120 का होना चाहिए, ये जो है कितना होना चाहिए, 120 का होना चाहिए। ये भी 120 का होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो 360 आने चाहिए। तो ये जो वर्टिकली एंगल्स अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या था, जो एक्सरसाइज थी इसको सॉल्व करनी थी। तो उम्मीद है आपने एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में आपको ये पढ़ाया जाएगा पेयर्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये अगले वीडियो में आपको देखेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।